नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C मीन्स कार्बन, X मीन्स हेलोजन। तो इसका सुनिए क्या क्या है, कैसे कैसे है। C लिखा हुआ है, C का मतलब होता है कार्बन, और X लिखा हुआ है, X का मतलब होता है हेलोजन। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, मोर देन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, लेस देन हेलोजन। मींस हेलोजन जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किससे, कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एक एटम के पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्ट करने की, क्या अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। फ्लोरीन जो है इन अ प्रोडक्ट टेबल ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4। तो हमें इससे ये पता चला कि जो कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन से। तो ये कार्बन है और ये क्या है, CX। हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है उसमें पार्शियली नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कैसे हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। एक पोल पे नेगेटिव चार्ज है, एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बॉन्ड क्या हो गया, पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाएगा वो, पोलर बॉन्ड। पोलर मीन्स दो पोल जनरेट हुए, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एलिमेंट होगा, उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा। इससे एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम लोग, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल इज जनरेटेड। क्या जनरेट हुआ है, डाइपोल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। डाइपोल मीन्स दो पोल जनरेट हुए हैं, एक नेगेटिव का और एक किसका, पॉजिटिव का। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ऑर्डर बताइए। क्या बताइए, ऑर्डर। किसका ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ मतलब जो दो एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसके बीच में लगाना है, C के बीच में और X के बीच में। तो ये हमारा कार्बन एटम हो गया, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या आता है, आयोडीन आता है। डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो एटम है, एटॉमिक साइज, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कहाँ से नापते हैं हम, एटम्स के सेंटर से। डायग्राम से पता चल रहा है सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, CF की, उसके बाद Cl, उसके बाद CBr और उसके बाद Ci। ठीक है, तो ये जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डर बताना है, किसका ऑर्डर, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
अगर हम फ्लोरीन का एग्जांपल लें, फ्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है और आयोडीन में बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो ईजिली ब्रेक हो जाएगी, एनर्जी उसमें कम चाहिए, क्यों, तो एडिक्टिविटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ स्मॉल है जिससे वैसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो बॉन्ड को तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये छोटा चौक है और ये कैसे चौक है, बड़ा चौक है। बड़ी चौक है तो लेंथ हमें ज़्यादा मिल रही है तो कट से टूट जाएगा, छोटा चौक है तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है एज कंपेरिजन टू बड़े चौक के। तो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, फिर उसके बाद फिर ब्रोमीन को, और फिर किसको चाहिए, आयोडीन को। तो सबसे ज़्यादा तोड़ने को एनर्जी चाहिए फ्लोरीन को और सबसे कम चाहिए आयोडीन को, इसलिए आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये देख लीजिए एक बार आप। जो थर्ड जो है वो है डाइपोल मूवमेंट। ऑर्डर बताना है, ऑर्डर किसका बताना है, डाइपोल मूवमेंट का, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू होता है Q इनटू में D। Q मीन्स चार्ज और D मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। तो डाइपोल मूवमेंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस जो है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ये फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट पे। बट जो डिस्टेंस फैक्टर है, डिस्टेंस फैक्टर जो होता है वो गिवन है पिकोमीटर में। पिकोमीटर मीन्स 10 की पावर -12 मीटर, जो कि बहुत ही कम है, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ वेरी लेस। तो इस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हम किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और अभी तुम लोग पढ़ के आए हो कि देखो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी एटम की उतना उसका चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और उसके बाद किसका होगा, आयोडीन का। इसी ऑर्डर होना चाहिए था बट ये ऑर्डर नहीं है। इसका जो ऑर्डर है वो है क्लोरीन आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा, ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आएगा, आयोडीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो ग्रुप 17 है और ग्रुप 16 के जो केसेस हैं उसमें एक्सेप्शंस होते ही हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी किससे, क्लोरीन की, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी किससे, सल्फर की। बट ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है और सल्फर की ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन की। तो इसमें जो फैक्टर लिया है इन्होंने साइज का फैक्टर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो वर्क किया होगा, लिया होगा कंसेप्ट, वो डिस्टेंस फैक्टर लिया है। तो जो डिस्टेंस जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की क्या है, कम। डिस्टेंस ज़्यादा है क्लोरीन का तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेमिंग के ऊपर होगा, नेमिंग या फिर IUPAC नेम या कॉमन नेमिंग के ऊपर।